अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर महावीर तत्काल सभी का कष्ट हर लेते हैं। लोक देवता के रूप में भगवान हनुमान की भी आराधना की जाती है। साक्षात परमेश्वर रुद्र है। मंगलवार और शनिवार को उनकी आराधना फलदायी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों को सुख शांति के साथ अपने कष्टों से मुक्ति भी दिलाता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी, हम सब आपके छोटे से सेवक हैं। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर देना प्रभु। जय श्री राम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनको किसी भी कष्ट का सामना ज़्यादा देर नहीं करना पड़ता। हनुमान जी उनके कष्ट को हर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इस भक्त के संकट का विनाश किया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा अच्छे से देखना और समझना। जय श्री राम बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया, मेरा नाम प्रतीक्षा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। भैया, हनुमान जी ने संकट समय में हमेशा मेरा साथ दिया है। बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन आपकी वीडियोस देखने के बाद हनुमान जी के प्रति मेरी आस्था और ज़्यादा बढ़ गई है। वो कहते हैं ना, हनुमान जी संकट मोचन है। वो 100% सत्य बात है। आप जो ये कार्य कर रहे हो ये बहुत ही अच्छा कार्य है। आपका बहुत धन्यवाद भैया। मेरे घर का माहौल बचपन से पूजा पाठ करने वाला था, इसलिए मुझे भी बचपन से आदत थी पूजा करने की। लेकिन हनुमान जी के प्रति उतनी आस्था मेरे मन में नहीं थी और महिला हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकती, ऐसा लोग बोलते हैं। इसलिए मन में डर सा बैठ गया था हनुमान जी की पूजा करने में। इसलिए मैं हनुमान जी की पूजा नहीं करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, हनुमान जी अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे और हनुमान जी की इच्छा होंगी, तभी मुझे हनुमान जी के प्रति रुचि होने लगी। रामनवमी का दिन था। मैं यूट्यूब पर राम जी के वीडियोस देख रही थी। तभी अचानक मुझे आपकी वीडियो दिखी जिसमें हनुमान जी के चमत्कार की सच्ची घटना आपने बताई थी। पता नहीं, मेरा अंदर से मन हुआ वीडियो देखने का। मैंने पूरा वीडियो देखा। भैया, आपका वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि महिला भी हनुमान जी की भक्ति कर सकती है, हनुमान चालीसा पढ़ सकती है। तब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जब से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तभी से मेरे जीवन में चमत्कार दिखना शुरू हो गया था। पहले छोटी छोटी बात का मुझे टेंशन आता था। थोड़ी भी परेशानी आई जीवन में तो ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मेरे अंदर धैर्य, सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब से मैंने हनुमान जी को अपना इष्ट माना है और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है, तब से मेरा मन शांत रहने लगा है। अब मुझे टेंशन नहीं आता है। अब मेरे अंदर धैर्य, सहन शक्ति का संचार हुआ है। मैं जल्दी घबराती नहीं हूँ। एक अलग ही ऊर्जा मुझे महसूस होती है। ऐसा लगता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ मेरे हनुमान जी हैं। ये बदलाव मेरे अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आया है। अब मैं जो अनुभव बताने जा रही हूँ ये मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव है। हनुमान जी ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो हादसा याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भैया, मेरा एक नियम था। मैं जब भी हनुमान चालीसा पढ़ती थी तब सामने एक लोटा जल जरूर रखती थी। मैं रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी, फिर एक माला राम नाम जपती थी। क्योंकि आपकी वीडियो से मुझे पता चला था कि हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है। और उसके बाद उस जल को मैं घर के मंदिर में रखती थी। 2 दिन बाद था मंगलवार। हमें किसी कार्यक्रम में जाना था। मेरी शादी हो गई है। मैं और पति कार्यक्रम में जाने के लिए शाम को 7 बजे घर से निकले। कार्यक्रम किसी लॉन में था। हमारे घर से वहाँ जाने के लिए 1 घंटा लगता है। काफ़ी दूर था। हम उस कार्यक्रम में पहुँच गए। कार्यक्रम अच्छा हुआ, लेकिन रात के 12 बज गए थे। काफ़ी देर हो गई थी। जिस रास्ते से हम घर आ रहे थे वह रास्ता काफ़ी सुनसान हो गया था। लाइट भी नहीं थी ज़्यादा उस रास्ते पर। हम कार में थे। मुझे डर लग रहा था।
कार में हनुमान चालीसा लगा रखी थी, जो मैं घर में हनुमान चालीसा पढ़ने के वक्त सामने जल रखती हूँ। वह जल मैंने पानी की बोतल में थोड़ा मिक्स किया था। वह बोतल मेरे पास थी कार में। अचानक थोड़ा आगे जाने के बाद कार रुक गई, बंद हो गई। समझ में नहीं आया गाड़ी अचानक बंद कैसे हो गई। पेट्रोल भी था गाड़ी में। मुझे घबराहट होने लगी। मेरे पति कहने लगे मैं उतर के देखता हूँ क्या हुआ है। मैंने उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए मना किया। मुझे अजीब सा लग रहा था। बाहर पूरा अंधेरा था, डर भी लग रहा था। बहुत कोशिश की गाड़ी शुरू करने की, लेकिन गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। वहाँ पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, एक भी जानवर नहीं दिख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अचानक हनुमान जी की याद आई। मैंने मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। एक बार पढ़ी, दूसरी बार पढ़ी, तीसरी बार पढ़ रही थी, तुम रक्षक काहू को डरना। ये चौपाई जैसे ही पढ़ी वैसे कार अचानक हिलने लगी। समझ में नहीं आया कार अचानक हिली कैसे। पीछे से अचानक आवाज आने लगी। बड़ी अजीब आवाज थी। पीछे मुड़कर देखा तो एक बंदर कार में पीछे वाली सीट पर बैठा था। मैं एकदम से डर गई। अचानक से बंदर कहाँ से आ गया कार में। अभी तक यहाँ एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। कार की विंडो खुली थी, शायद वहां से वो बंदर अंदर आया होगा। एक भी बंदर नजर नहीं आ रहा था रास्ते पर। ये बंदर कैसे और कहाँ से आया कुछ पता नहीं। फिर मैं पूरी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तो वो बंदर ताली बजा रहा था। मेरे पति को भी आश्चर्य हो रहा था। मेरे पति ने कहा ये बजरंगबली तो नहीं है। फिर मुझे लगा कि हाँ, शायद ये हनुमान जी हो सकते हैं। हनुमान चालीसा पूरी पढ़कर हो जाने के बाद बंदर ने जो मेरी बोतल थी जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त जो जल सामने होता है वह जल मिक्स किया था, वह पानी की बोतल उस बंदर ने उठाया और पानी पीने लगा। थोड़ा पानी पिया और खिड़की के बाहर अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। और अचानक गुस्से से वही पानी हाथ में लेकर बाहर फेंका उसी तरफ देखकर। ऐसा लग रहा था शायद कोई बाहर खड़ा है और बंदर ने उस पर वो पानी छिड़का और बोतल रख दी और शांत बैठ गया। हम दोनों ये सब देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन इसके बाद अचानक गाड़ी शुरू हो गई। चाबी लगी हुई थी गाड़ी में, लेकिन चाबी से गाड़ी शुरू नहीं की थी। फिर भी अचानक गाड़ी शुरू हो गई अपने आप और हनुमान चालीसा बजने लगी गाड़ी में। और वह बंदर शांति से बैठा था पीछे, जैसे ध्यान कर रहा हो। हम लोग इतने डरे हुए थे कि जैसे ही गाड़ी शुरू हुई उसके बाद पति ने कार भगाई वहाँ से और घर पहुँचने तक गाड़ी कहीं पे नहीं रोकी। घर पहुँचने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो बंदर पीछे था ही नहीं। बड़ा अजीब था ये सब कैसे हो सकता है। गाड़ी में वो बंदर था पीछे और हमने गाड़ी कहीं पे रोकी नहीं। फिर वो बंदर कहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद सोचने पर पता चला कि वो बंदर और कोई नहीं, मेरे बजरंगबली थे, जो हमारी रक्षा करने और संकट से बचाने के लिए वहाँ आए थे और हमें घर बिना किसी कष्ट के पहुँचा दिया। ये सब जानने के बाद भैया मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। हनुमान जी कितने दयालु है, कितने करुणामय है। अपने भक्त को संकट की स्थिति में बचाने स्वयं वहां आए और हमें संकट से मुक्त किया। बजरंगबली की लीला अपरंपार है। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। बजरंगबली की लीला अपरंपार है। जो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं वही उनकी लीला को समझ सकते हैं। तो ऐसी है हमारे हनुमान जी की लीला, सबसे न्यारी। आज का अनुभव आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि हनुमान जी की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव हो जिसमें हनुमान जी ने असंभव कार्य को संभव किया हो तो आप अपना अनुभव स्क्रीन पर दिए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।